कभी कभी ऐसा होता है कि हम चटपटा और टेस्टी भी खाना चाहते हैं, लेकिन टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होना चाहिए। तो आज की जो रेसिपी है वो आप ही के लिए है। मैजिक किचन बाय गुनी में आपका वेलकम है। आज की जो रेसिपी है वो हम आधा कप मसूर दाल से बना करके रेडी करेंगे। बनाने में बहुत ही डिफरेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने आधा कटोरी के करीब मसूर दाल ले ली थी, जिसको कि लगभग 4 घंटे के लिए पानी में भिगो करके छोड़ दिया था। और दाल हमारी बढ़िया अच्छे से भीग चुकी है। तो दाल को हमें 3-4 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि दाल अच्छे से साफ़ हो जाए। दाल को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसके बाद में लेंगे एक खाली मिक्सी का जार, और जितनी भी हमारी ये दाल है उस पूरी ही दाल को हम ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सी जार में। और हाँ, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो जितनी भी हमारी मसूर की दाल थी, पूरी ही दाल को हमने मिक्सी जार में डाल दिया है। अब इसके बाद में हमने एक छोटी कटोरी इसमें ऐड किए हैं मूंगफली के दाने, जो कि कच्ची मूंगफली के दाने हैं। तो बस इसमें मूंगफली के दाने ऐड कर देंगे। इसके बाद में डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच ही हमने इसमें अजवाइन ऐड की है। थोड़ा सा डालेंगे साबुत धनिया, जिसका कि टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद में एक हमने सूखी लाल मिर्च ली थी, उसको इसमें डाल देंगे। अब इसके बाद में मिक्सी जार का ढक्कन बंद करके इसका हम दरदरा सा पेस्ट बना करके रेडी कर लेंगे। तो चलिए इसे पीस करके लाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने दाल को और मूंगफली के दाने को बढ़िया अच्छे से दरदरा सा पीस करके रेडी कर लिया है। तो बस इसी तरीके का हमें इसे चाहिए था, ज़्यादा फाइन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए अभी हम इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो हमारा जितना भी ये पेस्ट है उस पूरे ही पेस्ट को हमने निकाल लिया है इस बाउल में। तो इस तरीके से साफ़ करते हुए मिक्सी जार को पूरे ही पेस्ट को हमें निकाल लेना है। तो चलिए इसे निकालने के बाद में मिक्सी जार को रख देते हैं साइड में। अब इसमें ऐड करेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज की क्वांटिटी आप थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप प्याज खाना नहीं पसंद करते हैं तो इसे बिना प्याज के भी बना सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसके टेस्ट में। इसके बाद में 1/4 चम्मच के करीब डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। हल्दी पाउडर अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसके बिना भी इसे बना सकते हैं। आधा ही चम्मच हमने इसमें ऐड किया है भुने हुए जीरे का पाउडर। आधा चम्मच डालेंगे इसमें मैगी मसाला, और 1 चम्मच के करीब डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। इसके बाद में थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाला है। कसूरी मेथी को जब क्रश करके डालते हैं तो उसका जो फ्लेवर होता है वो उभर कर आता है। अब इन सभी मसालों को हमें, जो हमने दाल का पेस्ट बनाया है, उसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से जब हम अपने सभी मसालों को मिक्स करते हैं तो जितने भी मसाले हैं उनका फ्लेवर अच्छे से दाल के पेस्ट में आ जाता है। एक बार इस तरीके से बनाइएगा ज़रूर, बहुत ही टेस्टी होता है ये नाश्ता और हेल्दी भी होता है। तो इसे हमने बढ़िया अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो जो हमारी स्टफिंग है ये मसूर दाल की, ये बनकर रेडी हो चुकी है। अभी चलिए इसे हम रख देते हैं साइड में। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस टाइम पे हरा धनिया पत्ती है तो आप इसमें ज़रूर से ऐड करें। आज हमारे पास धनिया पत्ती नहीं थी, इस वजह से हमने इसमें धनिया पत्ती ऐड नहीं की है। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं। और फिर से हमने ले लिया है एक खाली बाउल। बाउल में लेंगे हम एक ये छोटी कटोरी गेहूं का आटा, जिसे कि हमने बढ़िया अच्छे से छान कर लिया है। हमें उसी आटे का यूज करना है जिसे कि हम डेली रोटी चपाती वगैरह बनाने में यूज करते हैं। इसके बाद में डालेंगे आधा कप सूजी, मतलब कि हमने 1 कप आटा लिया है तो हम इसमें आधा कप सूजी का यूज करेंगे। सूजी भी आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बारीक वाली या फिर मोटी वाली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप डालेंगे आधा चम्मच के करीब अजवाइन, हाथों से थोड़ा सा क्रश करके, और हल्का सा नमक ऐड कर देंगे। 2 से 3 चम्मच के करीब हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है। और हाँ, इसमें ऑयल जो यूज करना है रिफाइंड ऑयल ही यूज करेंगे, या फिर आप इसमें घी का यूज कर सकते हैं। लेकिन सरसों का तेल बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, क्योंकि सरसों के तेल की जो खुशबू होती है वो इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। आप फ्राई करने में सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। तो बस इन सभी चीज़ों को बढ़िया अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमने सूजी और आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी चलिए ये तो बढ़िया परफेक्ट हो चुका है। अब हम इसका डो लगा करके रेडी करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हमें इसका परफेक्ट डो लगा करके रेडी करना है, क्योंकि इसमें सूजी पड़ी हुई है। तो सूजी जो होती है वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है। इस वजह से जो हम इसका डो लगाएंगे थोड़ा सा गीला ही लगाएंगे, क्योंकि बाद में जब हम इसका डो लगाकर रेस्ट के लिए छोड़ते हैं तो जो हमारा डो होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है।
इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। तो इसे लगाने में लगभग 3 से 4 मिनट का समय हमें अच्छे से देना है, ताकि हमारा जो डो है बिल्कुल परफेक्ट लग कर के रेडी हो। फ्रेंड्स, आप इस नाश्ते को कभी भी अपने बच्चों को दे सकते हैं, या तो फिर उन्हें लंच बॉक्स में दीजिए, सुबह के ब्रेकफास्ट में दीजिए। टेस्टी होने के साथ साथ ये जो नाश्ता है ये बहुत ही हेल्दी होता है, इस वजह से कोई भी टेंशन नहीं होगी आपको। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए, जो हमारा डो है इसे हमने बढ़िया 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मसल कर बढ़िया से परफेक्ट कर लिया है। तो चलिए अभी हम इसे कवर कर देते हैं। 4 से 5 मिनट के बाद में हम इसे चेक करेंगे। तो लगभग 5 से 6 मिनट के बाद में हमने अपने डो को दोबारा से चेक करना है। तो जो हमारा डो है बढ़िया अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलिए अभी हम इसे रख लेते हैं एक चकले में। चकले में रखने के बाद में पहले तो हम इसे अच्छे से मसल कर थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, ताकि और भी से सॉफ्ट हो जाए। अब इसके बाद में हमें इसकी एक साइज़ की 2 लोइयाँ कट कर लेनी हैं। तो इस तरीके से हमने इसकी एक ही साइज़ की 2 लोइयाँ कट कर ली हैं। तो फ्रेंड्स, हमें जो 2 लोइयाँ थी ये थोड़ी सी बड़ी लग रही थी, तो हमने इसकी एक साइज़ की 3 लोइयाँ कट करनी हैं, बिल्कुल बराबर साइज़ में। तो चलिए बाकी लोइयों को हम साइड में रख देते हैं और एक लोई लेते हैं, उसको इस तरीके से चपटा करते हुए पेड़े का शेप दे देंगे। और इसके बाद में इसमें सूखा आटा लगाते हुए हमें इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल करके रेडी कर लेनी है। तो जो हम इसकी रोटी बेलेंगे, ना तो ज़्यादा पतली बेलेंगे और ना ही ज़्यादा थिक बेलेंगे, मीडियम थिकनेस की रोटी हमें इसकी बेल करके रेडी करनी है। तो बस सूखा आटा लगाते हुए हमने इसकी एक बड़ी सी रोटी जो है वो बेल करके रेडी कर ली है। इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं आप, बस इसी टाइप की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पतली बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो लीजिए, रोटी तो बेल चुकी है। अब जो हम मसूर दाल वाला जो मिक्स बना करके रखे थे वो हमें मिक्स लेना है, और इस पूरी ही रोटी के ऊपर हमें पतला पतला सा फैला देना है। तो जितना भी हमारी स्टफिंग थी मसूर दाल वाली, लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब हमने स्टफिंग दी है, और पतली पतली सी पूरी ही रोटी के ऊपर फैला दी है। पूरी रोटी के ऊपर स्टफिंग फैलाने के बाद में अब हमें इसे रोल करना है। तो एक साइड से इसे इस तरीके से हम रोल करते जाएंगे, बहुत ही ईजिली हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरीके से हमारा जो एक रोल है वो बन करके रेडी हो चुका है। तो चलिए इस रोल को हम रख लेते हैं एक प्लेट में, और इसी तरीके से हम आपको दूसरा रोल भी बना करके दिखाते हैं। तो फिर से हमने एक लोई ले ली है, उसको पहले तो इस तरीके से थोड़ा सा चपटा करेंगे, और इसके बाद में इसमें सूखा आटा लगाते हुए हमें इसकी मीडियम थिकनेस की एक बड़ी सी रोटी बेल करके रेडी कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने दूसरी भी रोटी बेल करके रेडी कर ली है। पूरी ही रोटी के ऊपर फिर से हमें अच्छे से मसूर दाल वाले पेस्ट को फैला देना है। तो इस तरीके से पूरी ही दाल की जो हमारा पेस्ट था उसको हमने रोटी के ऊपर फैला दिया है, और इसे फिर से हम अच्छे से रोल कर लेंगे। तो दूसरा रोल भी हमारा बन करके रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से चलिए एक रोल का हमारा जो डो का आटा था वो भी बचा हुआ है, तो उसको भी बना लेते हैं। इसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, उतनी सी स्टफिंग में और इतने से डो में हमने ये 3 रोल बना करके रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अभी हम इन्हें लेकर के चलते हैं फटाफट से गैस की तरफ इन्हें स्टीम करने के लिए। तो कढ़ाई में पहले से ही हमने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था, और उसमें हमने रखी है ये जाली वाली थाली को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देंगे, ताकि जब हम अपने रोल को इसमें स्टीम करें तो ये थाली में चिपके नहीं। अच्छे से ऑयल से ग्रीस करने के बाद में अब हम एक एक रोल लेंगे और थाली में इस तरीके से एडजस्ट करते जाएंगे। तो तीनों ही रोल को हमें अच्छे से इस थाली के ऊपर एडजस्ट कर देना है। और हाँ, अगर आपके पास ये जाली वाली थाली नहीं है तो जो दूध में ढकने वाली जाली आती है आप उसका भी यूज कर सकते हैं इन्हें स्टीम करने के लिए, या फिर आपके पास स्टीमर है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें ब्रश से इस तरीके से किनारों में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये चिपके नहीं। चलिए इन्हें कवर कर देते हैं और लगभग 8 से 9 मिनट तक इन्हें इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे स्टीम होने देंगे। तो लगभग 9 मिनट के करीब हो चुके हैं फ्रेंड्स इन्हें स्टीम होते हुए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो जो हमारे नाश्ते के पीस हैं वो बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो इन्हें चेक करने के लिए हमने चम्मच के उल्टे साइड से इस तरीके से इन्हें डालकर चेक किया। तो जो हमारा चम्मच है वो बिल्कुल क्लीन है, तो इसका मतलब कि हमारे जो रोल है वो बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और जब हमारे ये तीनों ही रोल ठंडे हो जाएंगे तब हम लेंगे एक प्लेट में रखेंगे एक रोल को, और इस तरीके से चाकू की सहायता से हमें इन्हें कट कर लेना है। तो रोल को हमने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप शेप अपने पसंद के अनुसार थोड़ा बहुत इन्हें छोटी या बड़ी कर सकते हैं। हमने इन्हें 1-1 इंच के गैप में इस तरीके से कट करके रेडी कर लिया है।
तो इसी तरीके से हम अपने तीनों ही रोल को कट कर लेंगे और आप देख भी सकते हैं कि इतना ईजिली ही ये कट हो रहा है। इसका मतलब कि जो हमारे रोल हैं वो बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इन रोल्स को इसी तरीके से कट करके किसी चटनी वगैरह के साथ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से खाने में थोड़ा सा कम टेस्टी लगते हैं। इस वजह से थोड़ा सा इन्हें हम और ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे। तो इसके लिए फटाफट से चलेंगे फिर से थोड़ा सा गैस की तरफ। तो गैस में हमने फिर से एक कढ़ाई को चढ़ा दिया है और उसमें हमने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया था। तेल को हमें बढ़िया अच्छे से गर्म कर लेना है और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब जीरा, थोड़ी सी अजवाइन डाली है। दोनों ही मसालों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही अच्छा आता है नाश्ते में। आधा चम्मच के करीब डाल दिया है सफ़ेद वाला तिल। तीनों ही चीज़ों को थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। इसके बाद में एक प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, जिसको कि हम लंबे लंबे स्लाइस में कट करके रखे थे, उसको इसमें ऐड कर देंगे और लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हमें अपने प्याज में अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे बढ़िया अच्छे से भून लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारे नाश्ते की वीडियोज़ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक कमेंट से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोज़ लाने के लिए। और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ से देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ से पसंद करते हैं। तो लीजिए, जो हमारी प्याज है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधा ही चम्मच हमने इसमें ऐड कर दिया है चाट मसाला और हल्का सा नमक डालेंगे। और इसके बाद में लास्ट में हमने इसमें डाला है थोड़ा सा मैगी मसाला, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इन सभी मसालों को प्याज के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब जो हम अपने नाश्ते के पीसेस को स्टीम करके और कट करके रखे थे, सभी नाश्ते के पीसेस को इसमें ऐड कर देंगे और इस तरीके से चलाते हुए जितने भी मसाले हैं उन सभी मसालों को हमें इन पीसेस के ऊपर अच्छे से कोट कर लेना है। इस तरीके से 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें हम अच्छे से भूनेंगे, तो जो हमारे मसाले हैं वो भी भून जाएंगे और हमारे जो नाश्ते के पीसेस हैं ये भी हल्के हल्के से भून जाएंगे और मसालों का कोटिंग भी अच्छे से हो जाएगी। तो नाश्ते जो है वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये जो नाश्ता है बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी तो होता ही है। तो इस तरीके से इन्हें अच्छे से चलाते हुए लगभग 3 से 4 मिनट के करीब हो चुके हैं। तो चलिए अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और फाइनली आपको हम अपने नाश्ते की प्लेटिंग दिखाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है बहुत ही टेस्टी सा हेल्दी सा नाश्ता, जिसे कि आज हमने बना करके रेडी किया है मसूर की दाल से। मसूर की दाल से बनने वाला ये नाश्ता यकीन मानिए इतना अमेजिंग होता है कि आपके घर में ये बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आज के इस नाश्ते को हमने सर्व किया है इमली की चटनी के साथ। इमली की चटनी के साथ ये जो नाश्ता है बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, इस चटनी के साथ एक बार इसे ट्राई करना तो बनता ही है। और हाँ, अगर आप चाहें तो इसे टोमेटो केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, फिर भी ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर आपको हमारे ये नाश्ते की वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर से कीजिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, इसी तरीके की डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं इसी तरीके की किसी नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।